क्या आप भी लंबे समय से एंजाइटी और डिप्रेशन से परेशान हो? अलग अलग प्रकार के ध्यान मेडिटेशन करके थक चुके हो, राहत ही नहीं मिल रही है, ध्यान काम ही नहीं कर रहा है, तो ये कंटेंट आपके लिए है। आज मैं आपको एक ऐसी ध्यान की विधि बताऊंगा जो शायद आपको नहीं पता होगा। अगर इस ध्यान की विधि को, अगर इस मेडिटेशन को आपने अपना लिया, करना सीख लिया, फिर आप एंजाइटी से बाहर निकल जाओगे। एंजाइटी और डिप्रेशन के केस में सबसे ज्यादा असर करने वाला, सबसे ज्यादा असरदार ध्यान मेडिटेशन अगर कोई है तो वो है तीसरी आंखों वाला ध्यान, थर्ड आई मेडिटेशन। ये तीसरी आंखों वाला ध्यान कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। लास्ट में पूरे डाउट भी क्लियर करूंगा इसे लेकर। लेकिन इस कंटेंट को, इस वीडियो को अंत तक देखना प्लीज। ऐसा कंटेंट, ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। भैया, तीसरी आंखों वाला ध्यान करना कैसे है? सबसे सरल तरीका मैं आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली चीज, एकदम शांत जगह चुने, एकदम शांत प्लेस को चुने, वहां पर जाकर बैठें, ध्यान देना। चाहे घर के अंदर बैठे, घर के बाहर, या फिर किसी गार्डन में जाकर, किसी पार्क में जाकर, किसी मैदान में जाकर, लेकिन वो जगह शांत होनी चाहिए। कोई चिल्लम चिल्ली नहीं होनी चाहिए, शोर शराबा नहीं होनी चाहिए, आवाज नहीं होनी चाहिए, बस जगह शांत होनी चाहिए। जहां पर आप बैठोगे वहां नीचे चटाई होगा तो अच्छी बात है, और अगर चटाई नहीं है तो भी चलेगा, बस आसपास साफ सुथरा होना चाहिए। फिर इसके बाद आपको पलथी मारकर बैठना है। जैसे हम पलथी मारकर बैठते हैं ना, वैसा बैठना है। पलथी मारकर बैठने के बाद आपको अपनी पीठ को सीधे रखना है, सीधे नॉर्मल तरीके से सीधे रखना है। ज्यादा आपको ऐसा अकड़ के सीधे नहीं रखना है, जकड़ के सीधे नहीं रखना है, ज्यादा जोर नहीं लगाना है। नॉर्मल तरीके से, नेचुरल तरीके से, स्वाभाविक तरीके से सीधे रखना है। फिर अपनी गर्दन को भी आपको सीधे रखना है, ज्यादा ऊपर मत ले जाना, ज्यादा अकड़ना नहीं, सीधे नॉर्मल तरीके से रखना। फिर आपको अपने दोनों हाथों को घुटने पे रखना है, हथेली ऊपर होनी चाहिए, ऐसे या फिर ऐसे, लेकिन ऊपर घुटनों पर रखना है आपको। फिर उसके बाद धीरे 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 आपको अपनी आंखों को बंद करना है। जोर से, अचानक से बंद नहीं करना, धीरे धीरे बंद करना है। जैसे मैं कर रहा हूं, जैसे आप कर सको अच्छे से, धीरे 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 धीरे। अचानक से जोर से बंद मत करो, जोर से बंद मत करो, धीरे से बंद करो। उसके बाद आपको लंबी लंबी सांस लेनी है, वो भी धीरे 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 धीरे। दो से चार बार आपको लंबी सांस लेनी है, जिससे शरीर ढीला हो सके, शरीर आपका शांत हो सके। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको दाएं हाथ की ये जो इंडेक्स फिंगर है, ये माथे के बीच में बड़े धीमे से छूकर रखना है। ये माथे के बीच में, यानी दोनों आईब्रो जहां ज्वाइंट होते हैं, ठीक थोड़ा सा हल्का ऊपर यहां छूकर रखना है। ज्यादा प्रेस नहीं करना, ज्यादा दबाव नहीं डालना, जस्ट छूकर रखना, जिससे मन को आसानी होगा समझने में कि भैया तीसरी आंख यही है, मन समझ पाएगा। जिससे मन समझ सके कि तीसरी आंख यही है, आसानी से समझ सके। आपको यहां पर छूकर रखना है। अगर आप नए हो तो इस तरह से आपको उंगली का सहारा लेना है। फिर उसके बाद आपको हम जैसी आवाज निकालनी है, भीतर ही भीतर, और इस हम जैसी आवाज को यही माथे के बीच में तीसरी आंखों पर महसूस करना है, अनुभव करना है। ध्यान से देखिए। ये हम जैसी आवाज यहां महसूस हो, लेकिन ये हम जैसी आवाज बहुत ही धीमे तरीके से निकालनी है, एकदम सॉफ्ट वॉइस,
एकदम मुलायम आवाज, एकदम धीमा आवाज, आवाज में जबरदस्ती प्रेशर नहीं डाला, ऐसा नहीं करना भाई। बड़े धीरे से हम जैसी आवाज निकालनी है आपको। तो इस तरह से आपको उंगली का सहारा और हम जैसी आवाज का सहारा लेकर यहां पर ध्यान लगाना है, जिससे मन आसानी से समझ सके कि भैया ध्यान यहीं जा रहा है, फोकस यहीं जा रहा है। अदरवाइज मन समझ ही नहीं पाएगा कि भैया ध्यान कहां जा रहा है, ध्यान लग कहां रहा है, फोकस जा कहां रहा है, आप समझ ही नहीं पाओगे। अगर उंगली का और हम जैसी आवाज का सहारा लोगे तो आसान होगा वहां पर फोकस को टिकाए रखना, आसान होगा फोकस को टिकाए रखना। लेकिन अगर हम जैसी आवाज सीधे सीधे आप यहां महसूस नहीं कर पा रहे, उंगली रखने के बाद भी, हम जैसी आवाज निकालने के बाद भी सीधे सीधे यहां आवाज अगर आप महसूस नहीं कर पा रहे हो, तो आपको इस हम जैसी आवाज को सबसे पहले यहां गले पर महसूस करना है। सबसे पहले हम यही महसूस करते, देखिए तो यहां महसूस होगा। तो इस आवाज को उठा कर लाना है धीरे धीरे माथे के बीच में, भीतर ही भीतर उठा कर लाना है, माथे के बीच में लाना है। फिर यहां से उठा कर लाओगे तो और आसान होगा यहां पर ध्यान को, यहां पर हम जैसी आवाज को महसूस करना आपके लिए और आसान होगा। तो इससे आपका ध्यान यहां पर टिका रहेगा। तो ध्यान देना शुरुआत में आपको ऐसा करना है, जैसे ही आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते करते जाओगे, 1 महीने बीतेंगे, तो धीरे 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 आपका मन समझने लगेगा कि भैया ध्यान मुझे यहीं टिकाना है, फोकस मुझे यहीं लगाना है। फिर धीरे 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 आप उंगली का सहारा लेना छोड़ने लगना, हम जैसी आवाज का सहारा भी लेना छोड़ने लगना, ये अपने आप छूटने लगेगा। इसके बाद आप बिना किसी उंगली के सहारे, बिना किसी हम जैसी आवाज के सहारे भी आप यहां ध्यान लगा सकते हो। फिर उसके बाद आप बस ऐसे बैठोगे और बिना किसी आवाज के सहारे, बिना किसी उंगली के सहारे आप यहां पर ध्यान लगा सकोगे। आपका मन भी समझ पाएगा कि यहां पर ध्यान टिक रहा है। लेकिन शुरुआत में उंगली का सहारा और हम जैसी आवाज का सहारा आपको लेना पड़ेगा अगर आप नए हो तो। अगर बिना सहारे के भी कर सको तो भैया अच्छी बात है, लेकिन शुरुआत में ज्यादातर अगर आप नए हो तो आपको लेना ही पड़ता है। लेकिन जैसे ही आपका मन समझ जाएगा, उसे आदत हो जाएगी, अनुभव होने लगेगा कि भैया ध्यान यही लगाना है, तो फिर उसके बाद एक समय ऐसा आएगा उंगली का सहारा लेना नहीं पड़ेगा, हम जैसी आवाज का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, हम जैसी आवाज का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, अपने आप ऑटोमेटिक वहां ध्यान जाएगा। अगर बिना सहारे के भी ध्यान लगा सको तो अच्छी बात है, लेकिन जो नया होता है उसे शुरुआत में ये सहारा लेना ही पड़ता है। और इस तरह से सहारा लेना गलत नहीं है। ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बच्चा जब नया चलना सीखता है तो माँ बाप की उंगली का सहारा लेता है, उनके हाथों का सहारा लेता है, और जैसे ही वो चलना सीख जाता है तो वो सहारा लेना छोड़ देता है। और ठीक ऐसे ही आपको इस ध्यान की विधि में करना है। आप बोलोगे कि भैया सहारा लेना गलत है, सहारा लेकर अगर आप चलना सीखते हो तो यह असली चलना नहीं है, तो भैया ऐसी स्थिति में वो बच्चा चलना सीखेगा ही नहीं। ठीक ऐसे ही अगर आपको तीसरी आंखों का ध्यान सीखना है तो शुरुआत में आपको उंगली का और हम जैसी आवाज का सहारा लेना पड़ेगा। और उंगली का हम जैसी आवाज का सहारा लेना गलत नहीं है। धीरे धीरे बिना सहारे के भी आप अपने आप यहां पर ध्यान लगाना सीख जाओगे। अगर मैं एकदम ईमानदारी से कहूं तो प्लीज अभी असली पिक्चर बाकी है, पूरा कंटेंट अंत तक देखिए। जो डाउट है वो क्लियर करूंगा, तीसरी आंखों को लेकर जो डाउट है उसे क्लियर करूंगा। सबसे पहली चीज, जब आप तीसरी आंखों का ध्यान लगाते हो तो आपको क्या करना है, आप भीतर ही भीतर इस तीसरी आंखों की ओर मुड़ना, भीतर से जाकर तीसरी आंखों की ओर ध्यान लगाना।
भीतर से जाकर अंदर की ओर मुड़कर, अंदर ही अंदर, यहां पर ध्यान लगाना, यहां पर ध्यान लगाना। अब बाहर से मुड़कर बाहर ही बाहर यहां जाकर ध्यान मत लगाना, समझ रहे हैं? भीतर से जाकर, ये पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी आप ध्यान लगाओगे तो आपका पूरा फोकस यहीं टिका रहना चाहिए। विचार आएंगे जाएंगे, कुछ मत करना, ना पकड़ना, ना लड़ना, ना जवाब देना, कुछ मत करना। बस आप अपने ध्यान को यहां टिकाए रखना। कुछ लोग बोलते हैं सर जैसे ही आंख बंद करता हूं तुरंत विचारों का हमला होता है, डर आते हैं। ए भाई, आप इस डर के साथ भी कुछ मत करना, ना पकड़ना, ना घबराना, ना छोड़ना, ना कोई कोशिश करना। बस अपने ध्यान को यहां टिकाए रखना। शुरुआत में थोड़ा कठिन होगा, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। आप अपने ध्यान को यहां टिकाए रखना, डर के मारे आंखों को खोलना नहीं, ध्यान यहां पे टिकाए रखना। मान लो ध्यान करते 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 आप विचारों ही विचारों में खो गए, फिर से आप दोनों ओर से, आंखों के दोनों ओर से भीतर ही भीतर ध्यान को खींचकर फिर से बीच में यहां पे लाके टिका देना। इस तरह से आप अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो तीसरी आंखों का ध्यान सीखेंगे। आपको ध्यान यहां लगाए रखना है। विचार अपने आप आएंगे जाएंगे, डर अपने आप आएंगे जाएंगे, उसे पकड़ना नहीं, उसे छेड़ना नहीं, उसके साथ कोई ट्राई मत करना, कोई कोशिश मत करना, उसे ठीक करने की भी कोशिश मत करना, जवाब देने की भी कोशिश मत करना। ठीक इसी तरह जब आप तीसरी आंखों पर ध्यान लगाओगे यहां पर, तो सांस भी अपने आप आएगी जाएगी, आएगी जाएगी। आपको सांसों पर फोकस नहीं करना है, ये बहुत स्वाभाविक तरीके से अपने आप नेचुरल तरीके से आएगी जाएगी। आपको लंबी लंबी सांस नहीं लेना, लंबी लंबी सांस नहीं छोड़ना है। आपको बहुत ही नेचुरल तरीके से धीरे धीरे सांस लेना है, धीरे धीरे सांस छोड़ना है, लेकिन सांसों पे फोकस नहीं करना। ये अपने आप आएगी जाएगी, अपने आप सांस लोगे, अपने आप सांस छोड़ोगे। सांस लेने और छोड़ने की इस प्रक्रिया पर, इस प्रोसेस पर आपको फोकस नहीं करना है। इसके बाद मैं आपको एक मुद्दे वाली बात बता रहा हूं, बहुत गहराई से बता रहा हूं, ध्यान देना। जब आप यहां पर फोकस करोगे और हम जैसी आवाज निकालोगे, तो ध्यान से देना, तो ध्यान से देखना इस वक्त आप क्या कर रहे हो। जब आप हम जैसी आवाज करते हो तो उस वक्त आप सांसों को छोड़ रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ जब आप सांस लोगे ना, तो उस वक्त आप हम जैसी आवाज नहीं निकाल पाओगे। आप जबरदस्ती हम जैसी आवाज नहीं निकालना। आपने यहां रखा, हम जैसी आवाज किया, आपने सांसों को छोड़ा और लेते वक्त आपको हम जैसी आवाज नहीं निकालनी है, बड़े धीरे से सांस ले लेना है आपको। लेते वक्त हम जैसी आवाज आप जबरदस्ती निकाल भी नहीं पाओगे, इसीलिए जबरदस्ती निकालना नहीं। तो हम जैसी आवाज तभी निकलती है जब आप सांस छोड़ते हैं। तो ये इस प्रोसेस पे जरा ध्यान देना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सांस लेते वक्त जबरदस्ती हम जैसी आवाज नहीं निकालना, लेकिन इस प्रक्रिया पर भी, सांस लेने की इस प्रक्रिया पर भी आपको ध्यान नहीं देना है। बहुत ही ऑटोमेटिक तरीके से आप हम जैसी आवाज यहां निकालोगे, ऑटोमेटिक तरीके से सांस छूटेगी, अपने आप सांस आएगी, लेकिन इस सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया पर आपको ध्यान नहीं देना है। मैं तो गहराई से आपको इस बात को बता रहा हूं, आपके डाउट को क्लियर कर रहा हूं, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आपको करना है। हम जैसी आवाज निकालोगे तो उस समय सांस छूट रही होगी। सांस लेते वक्त हम जैसी आवाज नहीं निकाल सकते, इस चीज को फोकस करना। लेकिन सांस लेने और छोड़ने की इस प्रक्रिया पर आपको फोकस नहीं करना, ये अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से होगा। हाँ, जब आप सांस छोड़ोगे तो हो सकता है सांस छोड़ने की ये प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी हो, तभी ये लंबे तरीके से आप हाँ, सांस छोड़ने की ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन बहुत ही नेचुरल तरीके से, बहुत ही नेचुरल तरीके से। एक लास्ट डाउट, कुछ बंदे कहते हैं कि सर जैसे ही आंखें बंद करते हैं तीसरी आंखों का ध्यान करने के लिए, तो फिर विचार आते, डर आते, उससे और डर लगता है। तो भाई ध्यान से सुनो, अगर आप नए हो तो शुरुआत में ऐसा होगा, लेकिन अगर आप डर के मारे आंखें खोलोगे नहीं, ध्यान करते जाओगे,
और 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते ध्यान करते जाओगे तो फिर धीरे 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 ये डर की सफाई होने लगेगी। मन शांत होना सीखने लगेगा, डर की सफाई होने लगेगी। और जैसे जैसे आगे चलकर आप ध्यान, तीसरी आंखों के ध्यान के खिलाड़ी बन जाओगे, जस्ट 1 महीने के बाद ही फिर आपको तीसरी आंखों का ध्यान करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ध्यान से सुनना, मैं आपको एक जबरदस्त एग्जांपल देता हूं। मुझे मालूम है कि भाई इस बिल के अंदर कीड़े मकोड़े हैं, मुझे इस बिल में से कीड़े मकोड़े को निकालना है, मैं दवा डालूंगा। कीड़े मकोड़े बिलबिलाकर, चिढ़कर, गुस्से में आकर बाहर निकलेंगे। अगर मैं उन कीड़ों से डर जाऊंगा और दवा डालना छोड़ दूंगा, तब तो कीड़े पूरी तरह से मरेंगे नहीं, खत्म नहीं होंगे। मैंने दवा डालना छोड़ दिया, मैंने गलती कर दी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? दवा डालते रहूंगा, डालते रहूंगा, कीड़े निकलते रहेंगे, निकलते रहेंगे, निकलते रहेंगे, और एक समय आएगा पूरी तरह से कीड़े खत्म हो जाएंगे। ठीक ऐसे ही तीसरी आंखों का ध्यान हमारे मन में बैठे डर के कीड़ों की सफाई करता है। शुरुआत में ये डर के कीड़ों की सफाई करता है, हमें ध्यान करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। धीरे 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 मन सीखने लगेगा शांत रहना, धीरे धीरे गहरी शांति आएगी, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। शुरुआत में आप 10 दिन सिर्फ 2 मिनट ध्यान करना, फिर 10 दिन के बाद अगले 10 दिन 2 से 5 मिनट ध्यान करना, फिर 1 महीने के बाद 5 मिनट से 10 मिनट बढ़ाते जाना, लेकिन इसके ड्यूरेशन को धीरे धीरे बढ़ाना। लेकिन तीसरी आंखों का ध्यान करते ही जाना, इसे छोड़ना नहीं।